ठाकुर जी का दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति। काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच करने आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से उनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी के दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी, गा भी दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनियों में पड़ा हुआ हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता, मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमारे को कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा सुनाते हैं वहाँ बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। बोले, कहाँ बैठते हैं? बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहाँ पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना वो हनुमान जी ही है। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई है, गोस्वामी जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठे तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न ही कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप श्री राम से नहीं मिलवाओगे। ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपया करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची। राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए हैं, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण। और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बताइए गोस्वामी जी, हम भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे प्रभु। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, ठाकुर जी मिले? गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी मिले तो थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं।
न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। न जाने वो किस रूप में आ जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपया करवा दो, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मग्न हैं और गा रहे हैं, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी की एक बार फिर से कृपा हो गई। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा चंदन तो आपने बहुत सारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो, हमें भी दे दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा। चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज गोस्वामी जी फिर से चूके जा रहे हैं। आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए और शुक रूप में घोषणा कर दी, चित्रकूट के घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज तो आपके चंदन ग्रहण कर रहे हैं, ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक ठाकुर जी ने दिखाई दी है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही है। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आ राम की शरण में और राम नाम कर ले। और इस तरह से तुलसीदास जी का राम जी से मिलन हनुमान जी ने करवाया है। जय सिया राम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।